मेरी आज की ये वीडियो ना मेरी उन तमाम बहनों के लिए है जो दिल की बहुत साफ होती हैं, सब पर फौरन से एतबार कर लेती हैं और यही साफ दिली, यही आपकी सच्चाई आपके लिए मसला बन जाती है और आपको नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि सच्ची बात तो यही है ना कि बातें बनाने वाले रिश्तेदार हर खानदान में होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कुछ लोग वक्त रहते ही ऐसे लोगों को समझ जाते हैं, ऐसे लोगों की पहचान कर लेते हैं और खुद को बचा लेते हैं। लेकिन बाज भोली भाली सीधी सादी सी खवातीन ऐसी भी होती हैं जो बार बार नुकसान उठाती हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता किस पे एतबार करें किस पे ना करें। ये बातें बनाने वाले रिश्तेदारों से कैसे छुटकारा हासिल करें। आज के इस व्लॉग में आपके साथ मैं यही शेयर करने वाली हूँ कि बातें बनाने वाले रिश्तेदार कौन से होते हैं, वो किस तरह आपकी बातों को हथियार बना लेते हैं और आपके खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं, और सबसे अहम बात यह है कि खामोशी के साथ इनसे कैसे बचा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम बहनें बिल्कुल खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस प्यारी सी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अच्छा, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई छोटी सी बात किसी रिश्तेदार को बताई और थोड़े ही दिन बाद वही बात बिगड़ बिगड़ कर इतनी लंबी होकर पूरे खानदान में फैल जाती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, लोग आपकी बातों का बतंगड़ बना देते हैं ना, तो मेरी आज की वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आज के इस व्लॉग में आपके साथ मैं हकीकत पर मबनी ऐसे 7 असूल शेयर करने वाली हूँ कि आपने कैसे इन रिश्तेदारों की पहचान करनी है जिनके चेहरे पे 2 चेहरे होते हैं और आपकी बातों को बढ़ा चढ़ा के आगे फैला देते हैं। तो किस तरह खामोशी से बगैर उनके साथ उलझे, बगैर उनके साथ लड़ाई झगड़ा किए हुए आप अपना दामन बचा सकती हैं, अपनी जिंदगी को पुरसुकून और मुतमईन रख सकती हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मेरा आज का व्लॉग पूरा देखना है, कोई एक पॉइंट आपने मिस नहीं करना। देखिए, सबसे पहला असूल तो ये है ना कि आपने ऐसे लोगों को पहचानना है। ये कौन से रिश्तेदार हैं जो बातें बनाते हैं, आपकी बात को बढ़ा चढ़ा कर आगे पहुंचाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम किसी इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं कि इसने हमारी बात आगे फैलाई, हमने तो इसके साथ की थी, लेकिन होता ऐसा नहीं है। उस शख्स ने हमारी बात फैलाई होती है जिस पे हम एतबार कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हम इस गलतफ़हमी में रहते हैं कि बातें बनाने वाले रिश्तेदार जो होते हैं ना, सामने से लड़ते हैं, हम पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा ज़ाहिर करते हैं और यही हमारे खिलाफ बातें करते हैं। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं होती। बाज़ औक़ात ये इंसान वो होता है जो आपसे मुँह पे तो बहुत प्यार जता रहा होता है, आपका हाल-अहवाल पूछता है, आप पर अपनी तवज्जो देता है, आपकी बात को पूरे गौर से सुनता है, लेकिन वही इंसान पीठ के पीछे आपसे मुनाफ़िक़त कर रहा होता है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि ऐसे लोगों की पहचान किए बगैर ना आप इनसे नहीं बच सकते, लेकिन सबसे पहले आपने करना ही है कि ऐसे लोगों की पहचान करनी है। जो लोग हद से ज़्यादा आपके घर में दखल-अंदाज़ी देते हैं, आपसे पर्सनल किस्म के सवाल पूछते हैं, मिसाल के तौर पे आपके शौहर की बातों के बारे में, उनकी इनकम के बारे में, घर आप कैसे चलाती हैं इसके बारे में, आपका बजट क्या है इसके बारे में, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आपकी पर्सनल होती हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में जो घुसने की कोशिश करता है ना, तो समझ जाएं कि ये इंसान आपके हक में बेहतर नहीं है, ये आपकी कमजोरियां नोट करने के लिए आपके पास आया है, ताकि वो आपकी कमजोरियों को लेकर दूसरों के सामने उनमें नमक मिर्च लगाकर उनमें थोड़ा और एडिशन करके तो दूसरों तक पहुंचाता है। ऐसे रिश्तेदार जो होते हैं ना, मुंह पे बहुत मुखलिस होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपने अपने घर की प्राइवेसी, अपनी लाइफ की प्राइवेसी हर किसी के सामने नुमाया नहीं करनी। हर किसी से उतना ही रिश्ता रखें जितना वो डिजर्व करता है। हद से ज्यादा एतबार कभी किसी पे मत करें। दूसरा असूल ये है कि बातें बनाने वाले जो रिश्तेदार होते हैं ना, देखिए जो इंसान आके आपके पास दूसरों की बुराई कर रहा है ना, तो इस बात का 100% यकीन रखें कि वो आपकी बुराई भी जाकर दूसरों के घर जरूर करेगा। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि जो इंसान आपके साथ दूसरों की बुराइयां कर रहा हो, दूसरों की गिब्बतें आपके साथ कर रहा हो, वो आपकी बात कहीं पे ना करे। तो ये वाला फॉर्मूला तो आपने हमेशा जिंदगी में याद रखना है। ऐसे इंसान जो है ना, बिल्कुल एतबार के काबिल नहीं होते, जो दूसरों की बातें आके आपके साथ कर रहे होते हैं। आपको वक्ती तौर पर तो यही लग रहा होता है कि ये बंदा बड़ा मेरे साथ मुखलिस है, दूसरों की बातें आके मुझे बता रहा है, दूसरों की जो है ना जासूसी कर रहा है और मुझे बता रहा है, मेरे साथ ये बड़ा सिंसियर होगा। लेकिन हकीकत ऐसी बिल्कुल नहीं होती। और आप आजमा के देखिएगा, ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो दूसरों की जासूसी करते हैं, हर मामले में टांग अड़ाते हैं, दूसरों की बातें आकर आपको बताते हैं, तो यकीन करें जब आप खुश होंगे ना, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल आपकी खुशी से खुशी नहीं होगी। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई मसला होता है, कोई परेशानी का आप शिकार होते हैं, तो फौरन ही एक्टिव हो जाएंगे कि तुम्हारी इस वजह से ये मसला हुआ है, तुम्हारे साथ तुम सही फैसले ही नहीं कर पाती हो, तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी वो गलती है। यानी कि आपकी जात पे इल्जाम तराशी करने के लिए ये सबसे पहले नंबर पे आपको नजर आएंगे। ऐसे लोग जो दूसरों की बातें आके आपको बताते हैं ना, इनमें एक टैलेंट ये भी होता है कि आपके हर फैसले में टांग अड़ाएंगे, आपकी पसंद नापसंद के बारे में आपको बताएंगे, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। हर मौके पे आपको फ्री के मशवरे दे रहे होंगे। सो अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई इंसान है ना जो इस तरह की हरकतें आपके साथ कर रहा होता है, तो समझ जाएं कि ये इंसान जो है ना आपके लिए बेहतर नहीं है। ऐसे इंसान से फासला ही जरूरी है।
अगला असूल ये है कि बहुत सी ख़वातीन ये समझती हैं कि अपने दिल की बात किसी से कर लेने से दिल हल्का हो जाएगा और हर किसी से हर बात कहना बहुत ज़रूरी होता है, हर किसी के सामने अपनी सफाई देना बहुत ज़रूरी होता है। और यही आपकी सोच जो होती है ना सबसे बड़ी गलती का सबब बनती है। देखिए अगर आप गलत जगह पे अपना दिल खोल देती हैं ना, दूसरों के सामने अपनी हर बात नुमाया कर देती हैं, शौहर से नाराज़गी है, कोई माली परेशानी है, कोई बच्चों की तरफ से कोई मसला है या ससुराल का कोई झगड़ा है, ये सब बातें अगर आप गलत कानों तक पहुँचा देंगी ना तो हल नहीं निकलेगा बल्कि नया मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए आपने ये बात याद रखनी है कि हर बात हर किसी से नहीं करनी। खामोशी अक्सर बातों से ज़्यादा महफूज होती है। जितना आप किसी को बताएँगे उतनी ही परेशानियाँ आपके आस-पास आ जाएँगी। जितना आप खामोशी अख्तियार करेंगी ना उसी में हिकमत होती है। आहिस्ता-आहिस्ता करके सारे मसले खुद ही हल होने लग जाते हैं। लेकिन आपने अवेयर रहना है कि आपने हर बात हर किसी के कान तक नहीं पहुँचानी। अगला असूल जो आपने याद रखना है ना वो ये है कि हर रिश्ता दिल के काबिल नहीं होता। देखिए हम सब यकीनन अपनी ज़िंदगी में यही चाह रहे होते हैं कि हर रिश्ता हमसे खुश हो, हर रिश्ता हमसे अच्छे से बात करे, हम सबसे मोहब्बत से पेश आएँ, लेकिन हकीकत ये नहीं होती। हर रिश्ता जो है ना इज़्ज़त के काबिल, दिल के करीब रखने के काबिल नहीं होता। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना सिर्फ़ रस्मी ताल्लुक के लिए होते हैं। इन्हें दिल में बिठाना खुद को तकलीफ़ देने के बराबर होता है। सलाम दुआ सबसे रखें लेकिन लिमिट के साथ, एक हद में रहकर। दिल का दरवाज़ा बंद कर दें ऐसे लोगों के लिए जो आपको बार-बार तकलीफ़ देते हैं, जो आपके राज़ अपने तक नहीं रखते। अक्लमंदी यही है कि आपने अपनी सुकून की ज़िंदगी अगर गुज़ारनी है ना तो ऐसे लोगों से फ़ासला रखें और इनको इनकी असल जगह पर रखना सीखें, जो जगह ये डिज़र्व करते हैं। जब आप किसी को हद से ज़्यादा वैल्यू देते हैं, हद से ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं ना जितनी वो जिसका अहल वो नहीं होता, तो यकीन करें वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस बनता है। क्योंकि कम ज़र्फ़ लोगों को इज़्ज़त देना ना अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। अगला असूल ये है कि हद से ज़्यादा नरमी कभी ना दिखाएँ, किसी भी रिश्ते में आप नरमी ना दिखाएँ। देखिए कुछ ख़वातीन ना बहुत ज़्यादा नरम दिल की होती हैं, हर बात हँस कर टाल देती हैं, कोई आपको कुछ भी कह जाए, कोई भी बात कर जाए, कोई टॉन्ट कर जाए, कोई आप पे जुमला कस के चला जाए, लेकिन आप क्या हैं हर बात हँस के टाल देती हैं। लेकिन लोग इस नरमी को ना आपकी कमज़ोरी समझ लेते हैं, फिर वही लोग आपके बारे में बातें बनाने लग जाते हैं। उन्हें लगता है ये तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, इसे कुछ भी कहें इसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। देखिए एक बात याद रखने की ये है कि नरमी जो है ना बेशक अच्छी चीज़ है, अल्लाह ताला भी नरम दिलों को पसंद करता है, नरमी इंसान के अखलाक में शामिल होती है, लेकिन बाज़ औक़ात आपकी हद से ज़्यादा नरमी जो है ना, वो लोगों को बेखौफ कर देती है, वो हर वक़्त आपके साथ हर किस्म की बात कर लेते हैं। इसलिए जहाँ ज़रूरी हो ना वहाँ अपनी बात मज़बूती से कहना सीखें, हर बात को बर्दाश्त करना कभी अक्लमंदी नहीं होता, अपने अंदर थोड़ी-सी मज़बूती पैदा करें और हर बात को ना सीरियस होके सुना करें, कभी भी हर बात को हँसी-मज़ाक में टाल देना बेहतर नहीं होता। छठा असूल ये है कि हर रिश्ते को वज़ाहत ना दें। देखिए बाज़ औक़ात ना हमारे आस-पास कुछ ऐसे ज़हरीले किस्म के लोग होते हैं ना जो हमारे सामने आके हमारी बुराइयाँ इस अंदाज़ से कर रहे होते हैं कि हमें गुस्सा आए, हमें जोश आए, हम दूसरों की बुराइयाँ उनके सामने करना शुरू कर दें। लेकिन आपने यहाँ पे ये एहतियात बरतनी है, हर किसी को सफाई नहीं देनी, कभी भी किसी की बात को, किसी की गलत बात को सच नहीं समझ जाना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे आस-पास का कोई ऐसा रिश्ता हमसे आके दूसरे रिश्ते के बारे में बात कर रहा होता है कि फलाँ ने तुम्हारे बारे में ये बात की है और हम अपनी समझी ना समझी में उसके बारे में गलत बातें उसके सामने कर देते हैं, वो बातें भी कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, सिर्फ़ इस चक्कर में कि हम अपने आप को साफ़ कर सकें, अपनी ज़ात को क्लियर कर सकें और यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इसीलिए अगर कोई एक इंसान आके ना आपको अब दूसरों के खिलाफ भड़काता है या आपके सामने कोई ऐसी बात करता है जिससे आप बहुत ज़्यादा बुरा बोलें, बहुत ज़्यादा गलत बोलें ना, तो आपने ये काम नहीं करना। हाँ, जहाँ पे 5-6 लोग इकट्ठे होके बैठे हों, आपकी ज़ात को निशाना बनाया जा रहा हो, आपके बारे में कोई गलत बात की जा रही हो, वहाँ पे ज़रूर वज़ाहत दें, अपने आप को ज़रूर डिफेंड करें, वहाँ पे जो भी आपको समझ आता है, जो बेहतर लगता है उसके हल के लिए वो ज़रूर करें। लेकिन कभी भी किसी एक इंसान के सामने ऐसी गलती बिल्कुल मत करें, अपने आप की वज़ाहत देने के लिए अगर वो आपको गलत समझ रहा है, उसको समझने दें। अगर दूसरों के बारे में आके वो आपके आपके पास गलत बातें फैला रहा है कि फलाँ ने तुम्हारे बारे में ये बात की है ना, उसको कि कहने दें। जब वो इंसान मेरे सामने ये बात करेगा ना, मैं खुद ही उससे निमट लूँगी। लेकिन कभी भी उस इंसान की बातों पे यकीन करके दूसरे इंसान के बारे में गलत बयानी बिल्कुल मत करें। क्योंकि आजकल के माशरे में ना बहुत ज़्यादा मसले मसाइल इसी बात से बढ़ रहे हैं। बिना तहकीक के हम दूसरों की बातों पे यकीन करके इतना ज़्यादा रद्द-ए-अमल दे देते हैं ना कि बाद में हमें ही नुकसान उठाना पड़ता है और बाद में हमें बहुत ज़्यादा पछतावा भी इस चीज़ का होता है। इसलिए कभी भी किसी की कोई भी बात सुनकर फ़ौरन से रिएक्ट कभी मत करें। अब आ जाते हैं 7वें पॉइंट की तरफ। 7वां असूल ये है कि खामोशी से खुद को कैसे बचाना है। सबसे अहम बात देखिए, सबसे पहले ना कम बोलना सीखें। हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, मुस्कुराकर बात भी बदली जा सकती है और सबसे बड़ी अक्लमंदी ही यही होती है कि जब कोई ज़ाती ज़िंदगी में आपकी घुसने की कोशिश करे ना, तो आपने फ़ौरन उसकी बात को टाल देना है। उसे ऐसे अंदाज़ से गोल करना है ना कि अगला बंदा खुद ही समझ जाए कि इस मौज़ू पे बात ही नहीं करना चाहती। कभी भी अपनी कमज़ोरियाँ किसी के हाथ में मत दें। कितना मर्ज़ी कोई सगा बन के आपका आ जाए, आपके साथ जो है बड़ी मोहब्बत से बात
بات کرے، لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس حد تک جا کے اس سے بات کرنی ہے اور کون سی بات آپ نے اس سے شیئر نہیں کرنی۔ دیکھیں یہ جو آپ کے گھر کے مسئلے ہوتے ہیں نا، شوہر کا، سسرال کا، مائکے کا، اپنے بچوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ آپ کی پرسنل باتیں ہوتی ہیں۔ اپنی ذاتی زندگی کو نا صرف اپنے گھر تک محدود رکھا کریں، کیونکہ جو باتیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں نا، اگر یہ دوسروں کو پتہ چل گئی نا تو پھر یہی دکھتی رگ ہوتی ہے۔ لوگ آپ کی دکھتی رگ کو ہی بار بار دباتے ہیں۔ اسی لیے حدیں بنائیں، باؤنڈری سیٹ کریں، بغیر بدتمیزی کیے، بغیر لڑائی جھگڑا کیے، کیونکہ خاموشی کا مطلب کمزور ہونا نہیں ہوتا، بلکہ خود کو بچانے کا بہترین ہنر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ بڑے خاموش رہتے ہیں، کہ وہ اسی لیے خاموش رہتے ہیں کیونکہ وہ خود کو بچانے کا ہنر جانتے ہیں۔ ہر رشتہ جو ہوتا ہے نا، عزت، قربت، یہ ڈیزرو نہیں کرتا، کچھ رشتے فاصلے پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں سکون رہے، کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، آپ کی باتوں کا بتنگڑ نہ بنے، تو آپ نے یہ باتیں یاد رکھنی ہے۔ حد سے زیادہ کسی رشتے میں انوالو نہیں ہونا، ہر کسی پہ آپ نے ٹرسٹ نہیں کرنا۔ اور ایک حقیقت یہی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، جب تک انہیں گھاؤ لگتا نہیں ہے نا کسی سے، تب تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اسی لیے عقل مندی یہی ہے کہ وقت رہتے ہم نے یہ ساری باتیں سمجھ جانی ہے، سیکھ لینی ہے اور ان کو اپنی زندگی میں اپنا لینا ہے، تاکہ ہم دوسروں کے وار سے خود کو بچا سکیں، اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزار سکیں، کیونکہ یہی بات سچ ہے کہ ہر رشتہ نبھانا فرض نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں سے دوری جو ہوتی ہے نا، وہ سزا نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی اپنی حفاظت ہوتی ہے، آپ کی عزت کی حفاظت، آپ کے ذہنی سکون کی حفاظت، اور یہ دو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی آپ کی باتوں کو غلط استعمال کر رہا ہے نا، تو خود کو الزام کبھی نہ دیں، کیونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور ہر آزمائش جو ہوتی ہے نا، وہ لوگوں کے ذریعے ہی آتی ہے۔ تو آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ بار بار ٹوٹ رہی ہیں نا، آپ کو بار بار لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، ہر بات آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بری ہیں یا آپ میں کوئی کمی ہے۔ مسئلہ ان غلط قسم کے لوگوں میں ہے جن کے سامنے آپ نے اپنا دل کھول دیا۔ یہ 7 اصول جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں نا، اگر آپ انہیں اپنی زندگی میں اپنا لیں گی تو یقین کریں بہت حد تک آپ ایسے لوگوں کے شر سے بچ سکیں گے، کیونکہ اصل مسئلہ ہی تب آتا ہے جب ہم اپنے دل کی باتیں، اپنے گھر کی باتیں ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں نا جو قابل بھروسہ نہیں ہوتے، منہ پہ کچھ اور ہوتے ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کر ان لوگوں کو عادت ہوتی ہے، ان لوگوں کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ دوسروں کا سکون ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو آپ کے آس پاس دیکھیں، اپنے آس پاس نظر دوڑائیں، ان 7 اصولوں کو اپنائیں اور ایسے لوگوں سے اپنی زندگی میں فاصلہ اختیار کریں جو لوگ آپ کے سامنے اس طرح کے آپ کی ٹو لیتے ہیں یا دوسروں کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اگر آپ اپنی زندگی میں اپنا لینا تو یقین کریں آپ کو کوئی انسان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ خاموشی ہی بہترین حکمت عملی ہے، خاموش رہیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے سکون کو ترجیح دیں، کیونکہ جب آپ خود مضبوط ہوں گی تو کوئی بھی آپ کو توڑ نہیں سکے گا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جس انسان کو اپنے رازوں کی حفاظت کرنی آ جاتی ہے نا، یقین کریں کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہی تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کا۔ کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر کے آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے، اللہ تعالی ہمیں برے لوگوں کے شر سے، ان کے حسد سے بچا کے رکھے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں ایسے ہی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔